को लेकर आज ज्ञापन दिया, क्या डिमांड आपकी है? दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का, मतगणना होने जा रही है, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना में लगाई गई है। पहले यूपीपी, हमें कोई ऐतराज नहीं। दूसरी पीएससी, हमें कोई ऐतराज नहीं। तीसरी बीएसएफ। इसका मतलब है कि आपको अपनी सरकार के मुख्य योगी बाबा पे भी यकीन नहीं, उसकी पुलिस पे यकीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार के मुखिया, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री या कोई भी ताकतवर आदमी हो, वो हमारे जिलाधिकारी को दबाव दे करके अपने फोर्स के दम पर हमारे साथ अन्याय करना चाहता है। हमने कहा इस फोर्स को हटाया जाए। डीएम साहब का कहना है गाइडलाइन तो पहले थी, पुरानी थी, तो पहले चुनाव में क्यों नहीं लगाया गया? 22 में क्यों नहीं लगा? 19 में क्यों नहीं लगा? आज ही क्यों लग रहा है? हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रेस, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी आवाज को दिल्ली, लखनऊ, विपक्ष के तमाम सरकारों तक पहुंचाएं। और अलीगढ़ की जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब जब कोई तानाशाही करता है जनता के ऊपर, तो जनता सड़कों पर आती है। इस बार पूरे जिले की जनता, 7,000 तमाम हिंदू सड़कों पर आए। तो कह दिया जनता आए कल सड़कों पर, किसी भी अनहोनी घटना को नहीं होने देंगे, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे, नहीं हटेंगे। शांति से लड़ेंगे, ऊधम नहीं करेंगे, संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने भेज दिया, दोनों को हमने मेल किया है, अभी बात करेंगे फोन पे। 2014 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। हाँ, और चुनाव में हर जिले में लगाया गया। चुनाव में लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन काउंटी की बात कर रहा हूं भाई, चुनाव में तो लगने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज प्रेस ने उछाला है उस मुद्दे को कि गृह मंत्री जी ने, हमारे दाढ़ी वाले बाबा ने 150-200 जिलाधिकारियों डायरेक्ट फोन किए हैं। आयोग कहता प्रमाण दीजिए। अरे प्रमाण की जरूरत क्या है? तुम उनके पीएनटी होंगे, आवास के घर के, उनके प्राइवेट और सरकारी मोबाइल होंगे, आप उनकी कॉल डिटेल निकलवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमने बात की है कि नहीं की? जी, अब ये इनका काम है, हमारा काम लड़ाई लड़ना जनता के लिए। डीएम साहब ने ये कहा कि मैं बात करता हूं, गाइडलाइन क्या कहती है, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं रहते हुए दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, एक वोट की भी बेईमानी नहीं होने दूंगा। देखिए, मतगणना जो अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो 5 असेंबलीज हैं और उसके साथ साथ हाथरस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 असेंबलीज हैं, उसके लिए मतगणना आयोग के द्वारा निर्धारित जो शेड्यूल के अनुसार कल 4 जून को धनीपुर मंडी परिसर में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रारंभ होगी और उसके बाद हमारे असेंबलीज की जो सीयू के जो वोट हैं उसकी काउंटिंग प्रारंभ होगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग के द्वारा, आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की है। गर्मी के दृष्टिगत चाहे वो एजेंट्स के लिए हो, चाहे मतदान गणना में जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं, चाहे पेयजल का हो, और पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। जो मेडिकल टीम है उसके प्रॉपर तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित किसी को कोई समस्या है तो उसका तत्काल इमरजेंसी रेस्पॉन्स हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और जो जितने भी आयोग के जो निर्धारित प्रोटोकॉल्स है उसके अनुसार समस्त तैयारी सुनिश्चित की गई है। जी, ये जो जीत के बाद जो विजय जुलूस वगैरह है उस पर प्रतिबंधित रहेगा और जो हम लोग के जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्याप्त मात्रा में हम लोग फोर्स की तैनाती, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि मतगणना की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो सके। प्रत्येक विधानसभा में, जैसे मैंने कहा है कि 7 विधानसभाओं की काउंटिंग धनीपुर मंडी में होना है। 7 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल रहेगी जिसमें काउंटिंग संपन्न। देखिए, अलग अलग विधानसभाओं के जो नंबर ऑफ बूथ्स हैं उसके अनुसार जो नंबर ऑफ राउंड्स में डिफरेंस होगी। सबसे ज्यादा तो अतरौली पे रहेगी जहां पे 34 राउंड्स। ठीक है, थैंक यू।